अब ये जो ट्राई एंगल बनती है ना, इसको हम कहते हैं बरमूदा ट्राई एंगल। बहामस, क्यूबा, जमैका, हैटी, वेस्ट इंडीज़, ये वाले कैरिबियन कंट्रीज आ गए, ये वाले सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ गए। एक निमोनिक भी है, इसका भी निमोनिक बताऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद जो है ना वो ब्राज़ील। ये भी लैंड है और ये भी लैंड है। तो एक छोटी सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, स्ट्रेट कहलाती है। रेड गोट को याद रखना आप लोगों को। अलास्का से स्टार्ट होती है, अलास्का के बॉर्डर से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये मैक्सिको के बॉर्डर तक यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना मौजूद होती है। इसको मैं सही से यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ तक आती है। यहाँ से पानी इस तरह करके जो है ना वो फ्लो करता है और फ्लो करता हुआ लॉरेंस रिवर्स, मैंने आप लोगों को बताया कि एसटी लॉरेंस रिवर है जो यहाँ से सब का जो पानी लेके अटलांटिक ओशन में जाता है। दुनिया का 20% वाटर जो है ना वो ये लेक्स लेके जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान। लास्ट टाइम हमने जहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर को छोड़ा था, आज हम जंप करने लगे हैं कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं। CSS कैंपेटी आने वाला है, PMS के एग्ज़ाम्स हैं, PCS के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो PMS है, CSS है, PPSC है, वर्ल्ड लेवल का कोई एग्ज़ाम है, हर जगह पे ज्योग्राफी का रोल है, हर पेपर में ज्योग्राफी आती है। तो ज्योग्राफी में से सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि उसमें से हिस्ट्री भी आएगी, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी आएंगी, उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स भी आएंगी और उसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें भी आएंगी और उसमें हिस्ट्री भी आएगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ओवरलैप करके आएंगी और जनरल नॉलेज तो सारा का सारा ही है। नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करना है, फिर हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, फिर साउथ अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप, फिर जो ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है ना वो लास्ट वाला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका असल में इसका जो मैप है वो इस तरह से बनता है। इसको एक बार वर्ल्ड मैप से भी देख लें ताकि एक बार पता चल जाए कि असल में मैप है। ये ग्रीनलैंड है, ऊपर कनाडा है, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना वो अलास्का है और नीचे इसके जो है ना वो यहाँ पे देखें तो ये मैक्सिको है और साथ मैक्सिको गल्फ़ है और उसके साथ जो है ना ये वाले लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से इसका जो है ना वो आगाज़ होने लगा है। इसका एक एक वर्ड सारे के सारे पास पेपर में से है। इसकी मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि PPSC का जो क्राइटेरिया वो बदल चुका है। तो एग्ज़ामिनर जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछता है। दूसरी बात ये है कि ये जो कमीशन है, जो एग्ज़ाम है ना, ये वही लोग बनाते हैं जो ये टूरिस्ट प्लेसेस पे जा रहे होते हैं, कभी USA में, कभी कनाडा में, कभी जो है ना वो यूरोप में। तो फिर उनका एक जो है ना वो एक चार्म होती है कि जो है ना जब वो पेपर बनाते हैं फिर वो चीज़ें जो है ना इसमें इंक्लूड करते हैं। तो बगैर टाइम जाए कि ये जो है ना मैं इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये मैप आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है बनाना भी, लेकिन मैं आप लोगों को आसान मैप सिखाऊंगा। वो ओरिजिनल ऑफिशियल तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि उसमें आप लोगों की जो ना लर्निंग जो है ना वो कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे आप किसी भी सब्जेक्ट को, इस मैप को जो है ना यहाँ पे कोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। करंट अफेयर्स के पेपर हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सब के लिए जो है ना इम्पोर्टेंट है। अब जो मैप मैं बनाने लगा हूँ उसकी शक्ल जो है वो ड्रैगन की तरह है और ड्रैगन आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है ना वो डिस्टिंक्ट हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले इसका ड्रैगन का यहाँ पे माउथ बनाता हूँ। अगर मैं इसका माउथ बनाऊँ तो यहाँ इसका माउथ बना लेते हैं, छोटा सा बना ले माउथ। ये माउथ हो गया। उसके बाद ड्रैगन की जो है ना वो गर्दन आएगी, तो मैं यहाँ से इसकी जो है ना वो गर्दन बना लेता हूँ ऐसे करके। तो ये गर्दन बन गई इसकी और गर्दन के पीछे इसका जो है ना वो धड़ सादा सा बना ले जैसे बन सकता है। इस तरह करके आप खींचेंगे और इसको यहाँ तक जो है ना वो लेके आए जी, ऐसे। इसको यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मोल्ड करना है। ठीक है, माउथ बन गया, उसकी गर्दन बन गई, धड़ भी बन गया। अब उसकी बैक और टेल बनानी है, तो यहाँ से उसकी जो है ना वो बैक बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी यहाँ पे इसकी जो है ना इस बैक हो गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो चीज़ें बाकी रहती हैं वो बना लेते हैं। इसकी अब जो टेल है या कह लें इसके जो लिम्ब हैं, पाँव हैं, वो बनाएं। तो यहाँ पे एक टांग इसकी मैं यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे भी एक टांग यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे उसको जो है ना इसकी ये वाला। ठीक है, अब कितना प्यारा सा जो है ना वो मैप बन गया है। इतना आसान सा आप लोगों ने मैप बनाना है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। ये हो गया। ये इसकी टेल, इसकी ये जो लंबी सी इसकी टेल है, इसमें आगे इसमें कह लें कि आप लोगों ने 7 पर भी बनाने हैं।
अब 7 पर किसी भी तरह के बना लें, मैं इसको इस तरह से बनाऊँगा। वन टू थ्री फोर फाइव 6 और 7 इस तरह करके बन गया। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो रेडी हो गया। सिंपल है, टू दी पॉइंट है, सब जो है ना वो ड्रा कर लेंगे। अब इसमें जो चीज़ें आप लोगों को बतानी हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें आएंगी, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैप तैयार हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे है, इसका जो हमने हेड बनाया है इस ड्रैगन का, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो है ना वो आइलैंड है, वो ग्रीनलैंड है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसकी डिवीज़न करूँ, इस मैप को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ, तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधा इसको मिला दें। स्केल तो मेरे पास नहीं है, पर यहाँ पे ठीक है, ये 2 हिस्से बन गए। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कनाडा, और ये वाला है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। ये वाला है मेक्सिको, और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये है अलास्का। ठीक है, ये चीज़ें बन गई हैं यहाँ पे। ये पोर्शन जो है, ये 7 जो मैंने पर बनाए हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। इसमें 7 जो है ना वो कंट्रीज़ आते हैं, तो मैं इसका भी तरीका सिखाऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से याद करना है। अच्छा, ये हो गया। लेक्चर लंबा होगा, और दूसरी बात है कि इसके 2-3 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है तो लेंथ ही है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी बर्दाश्त करनी होगी कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि जो है ना वो ऐसी प्लेस हो जहाँ पे जो है ना वो शोर ना हो। सिटी एरिया है, ट्रैफिक चलती रहती है, इस चीज़ से आप लोगों ने मायूस नहीं होना। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन का तरीकाकार मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है कि जो सामने वाली साइड होती है ना, हमेशा जिस तरफ इंसान की आइज़ होती हैं वो नॉर्थ होती है, तो अपोजिट साइड साउथ हो जाती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना, ये हमारे पास ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, यहाँ पे W लिखें, इस तरफ वाला ईस्ट हो जाएगा, इस तरफ वाला वेस्ट हो जाएगा ऐसा। तो ये इस तरह करके जो है ना इसकी लोकेशन निकाली जा सकती है। अब ये सामने वाला हिस्सा जो है ना वो मेरे फ्रंट पे है, तो ये हमारे पास नॉर्थ है। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है जिसकी हम बात कर लेते हैं, ये सारा का सारा इस तरह करके पानी है, सारा का सारा पानी है, पानी बना लेते हैं इसको। मैंने पानी सारा का सारा बना दिया। ये सारा का सारा क्या जाए, ये सारा का सारा क्या है, पानी है। अच्छा, ये टॉप वाली साइड नॉर्थ वाली साइड है, ये इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये इसका साउथ वाला हिस्सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये इसका जो है ना वो ईस्ट वाला हिस्सा है, और ये पार्ट जो है ना वो वेस्ट है। ठीक है, अब नॉर्थ वाली साइड पे जो वाटर है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन है। जो ईस्ट वाली साइड है, इस साइड पे इसको अटलांटिक ओशन लगता है, ये लास्ट लेक्चर में बकायदा पढ़ा चुका हूँ। वेस्ट वाली साइड पे इसको पैसिफिक ओशन लगता है, और ये वाला है कैरिबियन वाटर, ये सारा का सारा है कैरिबियन वाटर है, इसको कैरिबियन सी बोलते हैं। अब USA जो कंट्री है इसके अंदर आगे फर्दर क्या है, 50 स्टेट्स हैं, और ये सारा का सारा यहाँ से ये मैप जो है ना वो स्टेट्स में डिवाइडेड है। उसकी जो ये वाली स्टेट है इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बनाने लगा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से कई बार जो है ना सवाल उठाता है। अगर मैं एक बार मैप को सही से ड्रा करके दे दूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग के क्वेश्चन जो है ना बनते चले जाएंगे। अब फ्लोरिडा की ये जो नुक्कर है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे एक आइलैंड है, और यहाँ पे भी एक आइलैंड है। ठीक है, इसको अगर मिला दूँ, इस तरह करके आप इसको मिला सकते हैं, तो ये वाला जनाब बन गया, एक हमारे पास ट्राइएंगल शेप बन गई।
यहाँ पे जो आइलैंड है इसको हम बोलते हैं बरमूदा आइलैंड, जो कि इस वक्त यूके के कंट्रोल में है। यहाँ पे है पेट्रो रिका आइलैंड, और ये वाला हो गया फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, फ्लोरिडा, पेट्रोरिका और बरमूदा। अब ये जो ट्राई एंगल बनती है ना, इसको हम कहते हैं बरमूदा ट्राई एंगल, जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिथ होती है कि यहाँ पे जो शिप्स चलती हैं वो डूब जाती हैं। वो सारी की सारी कहानी है, सोशल मीडिया ने जो है ना वो सारा का सारा ड्रामा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो बीच भी है, मैं इसी के नाम से लिख देता हूँ, जिसको फेमस बीच है यहाँ से जो है ना वो पूछ लेता है। इसको मैं लिख देता हूँ मियामी बीच। ये वाला हिस्सा क्लियर हो गया। इसके नीचे जो है ना ये कैरिबियन सी है, इसके नीचे जो है ना वो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, 5-7 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे बनाने हैं, जहाँ पे जो है ना वो कैरिबियन लीग मशहूर है। असल में ये जो कंट्रीज़ है ना, ये कंट्रीज़ इनको कहा नहीं जाता, ये क्रिकेट की जो है ना यहाँ पे लीग होती है, बड़ी फेमस मशहूर है। और एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि कैरिबियन लीग कहाँ पे होती है, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो यहाँ पे मैं वो बनाता हूँ। तो फर्स्ट कंट्री यहाँ पे इस बरमूदा ट्राई एंगल की जो पेट्रोरिका और फ्लोरिडा वाली साइड है, यहाँ पे जो आता है जिसको हम बोलते हैं बहामस। ठीक है, यहाँ पे वो आता है बहामस है। उसके नीचे जो है ना यहाँ पे आता है क्यूबा, यहाँ पे क्यूबा आता है। मैं इसका ओरिजिनल शेप तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ जस्ट हाईलाइट करना है। उसके साथ यहाँ पे आता है जमीका, जो बहुत फेमस है ओलंपिक गेम्स में, जिसमें आप लोगों ने देखा यूसैन बोल्ट है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे 100 मीटर 10.58 सेकंड जो है वो 9.58 सेकंड में लगाई हुई है। उसके नीचे आता है हेटी, और लास्ट पे यहाँ पे कई सारे जो है ना वो आइलैंड का जो है ना वो ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है। अगर गलतफहमी किसी को थी कि वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे है, तो आज लोकेशन पता चल गई। बहामस, क्यूबा, जमीका, हेटी, वेस्ट इंडीज़, ये वाले कैरिबियन कंट्रीज़ आ गए। ये वाले सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ आ गए। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में बाद में बताऊंगा कि इनका एक निमोनिक भी है, इसका भी निमोनिक बताऊंगा। तो ये वाली लोकेशन हो गई, वाटर भी हो गया, कंट्रीज़ भी आ गए। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो है ना वो ये इसका समझ लें कि ज्योग्राफी का ओवरव्यू होगा इसका, इस नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट का। फिर हम एक एक कंट्री को पढ़ेंगे, कनाडा को अलग से पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अलग से पढ़ेंगे, मैक्सिको को अलग से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो बाकी स्टेट्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसका पॉलिटिकल मैप भी बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। अब दुनिया में टोटल इस वक्त 193 कंट्रीज़ हैं। 193 में से 23 कंट्रीज़ जो है ना वो कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका में है। तो 23/193 कंट्रीज़ जो है ना वो कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ का पता चल गया, एरिया वाइज कौन सा बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा बड़ा कंट्री है। तो एरिया वाइज जो है ना, ये अगर इसकी बात करें कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कि नॉर्थ अमेरिका इसका रैंक कहाँ पे बनता है, 3rd प्लेस पे है एरिया वाइज, और 4th नंबर पे है ये पॉपुलेशन वाइज। फिर इसमें ये बनता है कि लार्जेस्ट जो है ना वो सिटी कौन सा है, किस तरह, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। लार्जेस्ट जो इसका सिटी है एरिया वाइज, उसको हम बोलते हैं मैक्सिको सिटी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये सबसे बड़ा जो है ना, ये कैपिटल भी इसका मैक्सिको का मैक्सिको सिटी ही है, इसी के नाम से आता है। और पॉपुलेशन वाइज भी कौन सा है, वो भी क्या है, मैक्सिको है। ये बात हो गई कि ओवरऑल जो है ना देख लिया। और दूसरी बात अब यहाँ पे आती है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, कैसे, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। अब एरिया वाइज यहाँ पे लार्जेस्ट जो कंट्री है वो है कनाडा, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी पढ़ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट कंट्री
इस कॉन्टिनेंट का कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं सेंट किट्स एंड नेवीज़। ये कुछ इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे। ये हार्ड एंड फास्ट है, यहाँ पे आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी होगी। अब एग्जामिनर यहाँ से पूछता है कि दुनिया का पहला बड़ा कंट्री एरिया वाइज, पांचवा बड़ा कंट्री एरिया वाइज, चौथा बड़ा कंट्री वाइज। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इस वर्ड को याद रखना है, RCUCB। ठीक है, ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि RCUCB एक निमोनिक है जिसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ R से जो है ना वो मुराद किया है वो है रशिया, C से मुराद किया है वो है कनाडा, U से किया है USA, और इस C से किया है चाइना, और B से किया है ब्राज़ील। अब यहाँ इसकी नंबरिंग स्टार्ट के 1 2 3 4 5। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद USA, उसके बाद चाइना, उसके बाद जो है ना वो ब्राज़ील 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे कनाडा, और फर्स्ट नंबर पे जो है ना दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री जो है ना वो रशिया है। तो ये अब आप लोगों को 5 के 5 MCQs यहाँ पे अब एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप लोगों के तैयार हो गए। अगर इसकी लैंड की बात करें ना, तो दुनिया में मैंने बताया था इस वक्त जो है ना वो लैंड है वो 29% है। अगर 29% टू इक्वलेंट टू 100% करें ना, क्योंकि इस वक्त 100% है, और इस 100% में से, इस 100% लैंड में से जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है वो 16.3% जो है ना वो लैंड कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। इस अर्थ के ऊपर नॉर्थ अमेरिका का कितना हिस्सा है, वो 16.3% है। अब यहीं से भी मैं आप लोगों को साथ समझा देता हूँ कि एक 16.3% अर्थ के इस एरिया के ऊपर नॉर्थ अमेरिका की जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, डाइवर्स क्लाइमेट है। आप लोगों ने ऐसे राइटिंग करनी है, प्रेस राइटिंग करनी है, आप लोगों को जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो करनी होंगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एज आ केस स्टडी, एज आ मॉडल एग्जांपल, एज एन इलस्ट्रेशन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डाइवर्स क्लाइमेट है, वाइल्ड लाइफ भी है, जोग्राफी जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम डेजर्टी टेम्परेचर से लेके यहाँ पे आप लोगों को पता है स्नो भी होती है जो कि कवर्ड होती है, जिसमें माउंटेन्स आती हैं, मतलब माउंटेन एरियाज़ हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैं आगे चल के आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर कहाँ पे है, वो है डेथ वैली में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें मौजूद हैं, और स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है ना उसमें अगर उसकी बात करें तो माउंट मकिनले की यहाँ पे बात करेंगे। स्पेलिंग के ऊपर आप लोगों ने गौर नहीं करना, क्योंकि PPSC में स्पेलिंग का जो है ना वो कोई रोल नहीं होता, सिर्फ MCQs होते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है दिनाली पीक। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे चीज़ आ जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर जो है ना यहाँ पे वो फ्रेश वाटर है। दुनिया की लार्जेस्ट लेक्स जो है ना वो USA और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, और 20% जो है ना वाटर यहाँ पे इसका मौजूद है, जो कि यहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा होता है तो वो यहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, अब ये थोड़ी छोटी चीज़ें बेसिक्स हो गई। यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स हैं जिसमें कोलोराडो प्लेट्यू, सोनारन डेजर्ट, मुजाव डेजर्ट, ग्रेट बेसन डेजर्ट, ठीक है ना, ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। अब मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ, तो आप लोग उसको जो है ना वो नोट डाउन करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। अब मैं स्टार्ट करूँगा ग्रीनलैंड से। ग्रीनलैंड को मैंने यहाँ पे बना लिया है कि ये इसका हेड है, ये इसकी गर्दन है। तो यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है इसका इस वक्त जो सबसे देखें ना कि इसका जो कैपिटल इसका जो है ना वो है नुक, NW के नुक पढ़ें या न्यूक पढ़ें, ये इसका कैपिटल है। अच्छा, दूसरा है कि इसका जो एरिया है इस वक्त ये 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसको 2.2 मिलियन भी पूछ सकता है।
ठीक है, तो ये इसका जो है ना यहाँ पे एक ये फैक्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पे है कि इसमें दो फैक्टर्स और भी आते हैं कि ये पॉलिटिकल और जोग्राफिकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, इसके ऊपर डेनमार्क का कंट्रोल है। और डेनमार्क कहाँ पे है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बाद में मैं इसको पढ़ाऊँगा। डेनमार्क यूरोप के अंदर है। पॉलिटिकली इसको जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल करता है, गवर्नेंस जो होती है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की चलती है। और आप लोगों ने देखा कि ट्रंप ने इस बार जो है ना वो धमकी दी थी कि हम जो है ना ग्रीनलैंड को क्या कर देंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो ग्रीनलैंड की डिप्लोमेसी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किसने जो है ना रिवील की है, वो ट्रंप ने दी है। और ट्रंप क्या है, 47th प्रेसिडेंट हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी की हैं। ये बात हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ आ गई कि पॉलिटिकली किसका हिस्सा है और जोग्राफिकली किसका हिस्सा है, एरिया कितना है, कैपिटल क्या है। और इसका एक और भी यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका जो न्यू नाम जो बच्चों इसका है वो है कलालत नूनात। ठीक है, ये इसके स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना, ये इसका न्यू नाम है। ये भी पूछ लेता है कि ग्रीनलैंड का दूसरा नाम क्या है, ये जो है ना उसका नाम है। अच्छा, ग्रीनलैंड ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। पहला क्या है, ग्रीनलैंड। दूसरा कौन है, दूसरा यहाँ पे आप कर सकते हैं पापुआ न्यू गिनी। तीसरा है बोर्नियो आइलैंड। और चौथा आप लोगों ने करना है मेडागास्कर आइलैंड। ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। नेमोनिक किसका याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड, पापा बोर्नियो, गए। ठीक है, तो अब गए से जाना, यहाँ पे कहेंगे कि मेडागास्कर की बात हो रही है। तो ये इसकी कुछ जो है ना वो जोग्राफिकल इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला इसका हेड वाला हिस्सा हो गया। फिर इसके बाद आता है कि इसकी गर्दन की तरफ जाना है। तो ये जो गर्दन है ना, आप लोगों को पता है हेड के बाद जो है ना गर्दन आता है, तो ये वाला नेक वाला रीजन है। तो ये वाला इसका जो पोर्शन है ना, जो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ से पानी गुजरता है। मैंने ऊपर कहा, ऊपर क्या है कि आर्कटिक ओशन है और नीचे क्या है ना वो अटलांटिक है। तो अटलांटिक और आर्कटिक ओशन को यहाँ पे कैसे जो है ना वो उसका पानी आ रहा है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ से सेपरेट करने लगा हूँ कि ये मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड है और ये वाला हिस्सा क्या है, ये कनाडा के अंदर आता है सारा का सारा। और ये वाला का सारा जो है ना वो वाटर बॉडी है। ये क्या है यहाँ पे, ये है वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी क्या कर रही है, देखो वाटर बॉडी ग्रीनलैंड और कनाडा को सेपरेट कर रही है। पानी की एक छोटी सी तंग सी पट्टी, नैरो वाटर का जो है ना वो चैनल कह सकते हैं। ठीक है, कि दो ये भी लैंड है और ये भी लैंड है। दो बड़े बड़े लैंड के जजीरों को, ये बड़े लैंड बॉडीज़ को एक छोटी सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या कहलाती है, स्ट्रेट कहलाती है। और इस स्ट्रेट का नाम है डवर स्ट्रेट। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किन दो पानियों को मिलाती है। ऊपर जो हमने पढ़ा कि नॉर्थ वाली साइड पे जो है ना वो क्या है, आर्कटिक ओशन है, नीचे वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है। तो अटलांटिक और आर्कटिक को जो है ना वो कौन सी स्टेट मिलाती है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आ गए कि ये सेपरेट कर रही है ग्रीनलैंड प्लस कनाडा को, और ये ज्वाइन करती है या कनेक्ट करती है आर्कटिक एंड अटलांटिक वाटर्स। ठीक है, अटलांटिक ओशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर पूछता है कि डवर स्ट्रेट कहाँ पे है। और इसको उर्दू में, अगर इसको उर्दू में स्ट्रेट का नाम होता है, उर्दू में इसको बोलते हैं आबनाए। ठीक है, ये वाले इसके तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जो है ना इसको कवर कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं इसके जो है ना वो इसकी जो गर्दन है, गर्दन के अंदर ना इसके कई सारे जो है ना वो आइलैंड्स लेके जो है ना ये ड्रैगन जो है ना वो बैठा हुआ है। यहाँ पे एक पूरा सा जजीरा है इसकी नॉर्थ वाली साइड पे। अगर मैं इस तरह करके इसको बनाऊँ,
इसका बना सकता हूँ। यहाँ इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे जो है ना वो आइलैंड है। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड को जो इसका नाम जो है वो है, इसको बहुत प्यारा नाम दिया जाता है जिसको क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड है। और इसके अंदर जो है ना वो कई सारे आइलैंड है। यहाँ पे आप लोगों ने एक जो है ना वो याद रखना है, एलिसमेरे आइलैंड। क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड के साथ यहाँ पे एक और आइलैंड आप लोगों ने यहाँ पे बना लीजिए, बस इसको सर्कल की फॉर्म में बना लीजिए, जिसको बैंक्स आइलैंड बोला जाता है। और बैंक्स आइलैंड जो है ना वो कनेक्टेड है साथ किसके, वो है विक्टोरिया आइलैंड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे विक्टोरिया के साथ कनेक्टेड है। और विक्टोरिया के आगे छोटे छोटे जो ना यहाँ पे आइलैंड्स आते हैं जिनको आप लोगों ने याद नहीं रखना। और यहाँ से एक छोटा सी जो ना पानी की जो है ना वो तंग पट्टी जा रही है, और साथ यहाँ पे इसके साथ इस तरह करके कनेक्टेड है। और इस आइलैंड को हम नाम देते हैं बैफिन आइलैंड। अब बैफिन आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड को जो यहाँ पे ये जो पानी की जो बॉडी है इसको सेपरेट कर रही है, या इसका छोटा सा माउथ है, तो ये गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ बोथनिया बोलते हैं इसको। ये सारा का सारा इस तरह करके जो है ना वो पानी जा रहा है, ठीक है, ये पानी की तंग पट्टी है। और यहाँ से जो है इसका माउथ जो है ना वो बड़ा हो जाता है। स्मॉल जो गल्फ़ होती है ना, गल्फ़, उसका जो माउथ होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन जो बे होती है उसका जो माउथ होता है वो लार्ज होता है। अगर मैं कहूँ ना कि ये यहाँ पे ये एक पानी की जो है ना वो बॉडी जा रही है, अब बॉडी यहाँ से अगर छोटा सा जो है ना वो कट लग जाता है और पानी अंदर की तरफ जो है ना वो कटना शुरू कर देता है चीज़ों को, ये, और यहाँ से भी मैं कहता हूँ यहाँ से ऐसे करके, अब देखें कि माउथ किसका बड़ा है, यहाँ पे माउथ किसका बड़ा है, यहाँ पे माउथ जो है ना इसका बड़ा है, ये बे हो जाएगी और ये जो है ना वो गल्फ़ हो जाएगी। बस गल्फ़ और बे में इतना हिस्सा है कि पानी की ऐसी की जो है ना वो एक बॉडी जो ज़मीन के टुकड़े के अंदर घुस जाती है, उसको काटती है और छोटा सा माउथ बनाती है, उस माउथ को जो है ना वो गल्फ़ बोलते हैं। अगर बड़ा माउथ बनाती है और लार्ज बॉडी को कवर कर लेती है, मतलब पानी ये पीछे ऐसे करके फैल जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो इसको जो है ना वो गल्फ़ बोला, बे बोला जाता है, दूसरी गल्फ़ बोला जाता है। यहाँ पे गल्फ़ ऑफ बोथनिया है, यहाँ पे बे है, इसको बे ऑफ बैफिन बोलेंगे क्योंकि साथ बैफिन आइलैंड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ इतना सा याद रखना है। यहाँ पे साथ मैंने डेविस स्ट्रेट पढ़ाई, डेविस स्ट्रेट के बाद बे ऑफ बोथनिया, उसके बाद बैफिन आइलैंड, फिर गल्फ़ ऑफ बोथनिया, फिर विक्टोरिया आइलैंड, फिर बैंक्स आइलैंड, ऊपर क्वीन एलिज़ाबेथ आइलैंड और एलिसमेरे आइलैंड। और यहाँ पे आप एग्जामिनर को कहें कि आप पूछ लो क्वेश्चन, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे कवर हो गए हैं। और दूसरा जो मैंने बताया ना कि आप लोगों को ग्रीनलैंड में जो इसका कैपिटल है वो नुक है, तो नुक यहाँ पे है, यहाँ पे नुक है, ठीक है। ये वाली चीज़ें सारी गर्दन की समझ आ गई। इसके बाद हम कनाडा की तरफ चलते हैं। और कनाडा की तरफ अगर जाएँ तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाला तो सारा का सारा बॉर्डर है, और कनाडा का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा का सारा बॉर्डर इसका आता है और यहाँ से यहाँ तक आता है। इस बॉर्डर को हम कोस्टल लाइन है, जो समुद्री किनारा होता है उसको कोस्टल लाइन बोलते हैं। और दुनिया की सबसे जो बड़ी कोस्टल लाइन है वो कनाडा की है। कितनी है? ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी जो है ना वो लंबी इसकी जो है ना वो कोस्टल लाइन है। तो इसलिए दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है ना वो एरिया है इसी का है, कनाडा का। और यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि विक्टोरिया आइलैंड के नीचे सीधा जो है ना वो नीचे ग्रेट बेयर लेक है, वो आगे चल के बताता हूँ। अब कनाडा का सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले इसका जो कैपिटल है वो ओटावा है। और ओटावा कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे लेक एरे के साथ, जहाँ पे ओटावा है, कैपिटल एरिया है किसका? कनाडा का। ये आप लोगों को चीज़ें लोकेशन के साथ चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर कल को आप लोगों से पूछ ले कि जो है ना ओटावा के साथ कौन सी जो है ना वो लेक लगती है, या कौन सा जो है ना वो जोग्राफिकल जो है ना वो एपिथेट है, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये इसका कैपिटल है। उसके बाद इसकी अगर करेंसी की बात करें, वैसे ये चीज़ें आप लोगों को खुद करनी चाहिए। इसकी करेंसी जो है ना वो डॉलर है, डॉलर इसकी करेंसी है, कनेडियन डॉलर बोलेंगे, यूएसए नहीं बोलेंगे।
उसके बाद आप लोगों को पता है। अच्छा, फिर इसके बात आती है इसके फ्लैग की। जिसका फ्लैग है, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बना के दिखाऊँ कि इसका फ्लैग इस तरह का है। छोटा सा मैं आपको बनाता हूँ। ये इस तरह का फ्लैग है, और इस फ्लैग के अंदर ना जो मैपल है, मैपल ट्री के जो है ना यहाँ पे सिंबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मैपल लीफ लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके अंदर मैपल लीफ की जो है ना वो पिक्चर लगाई हुई है, जिसकी वजह से इसको जो है ना वो एक क्वेश्चन आता है कि लैंड ऑफ मैपल लीफ किसको कहा जाता है? तो वो क्या कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मैपल लीफ। अच्छा, DND यानी कि सीक्रेट एजेंसी है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ टॉप पे यहाँ पे एक जो है ना वो सी इसको लगती है, क्योंकि आर्कटिक क्वेश्चन है तो इसमें छोटे छोटे जो है ना वो समंदर होते हैं, छोटे छोटे सी होते हैं। यहाँ पे इसको याद रखना है। तो बिफोर्ट जो है ना वो सी यहाँ पे लगता है, और अलास्का वाली साइड पे जो है ना एक लगता है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ, चोकची सी, ये अलास्का वाली साइड पे लगता है इसको, और यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी लगता है। और इसका जो है ना वो यहाँ पे कोस्टल लाइन भी होगी 2 लाख मुरबा किलोमीटर। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा घुसते हैं, इसके थोड़ा सा अंदर जाएं। तो यहाँ पे मैं अगर मैप पे आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये वाला एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है, और जिन्हें जो है ना वो यहाँ पे इंडिया में थे, और उन्होंने जो है ना वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे किल किया, और फिर यहाँ से जो है ना वो इनको निकाल लिया गया, इनके खिलाफ ऑपरेशन चला। और आप लोगों ने देखा कि 2-3 महीने पहले जो है ना वहाँ पे सिख के जो है ना वो लीडर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सिखिज़म है, सबसे पहले जो है ना यहाँ पे उन्होंने किया है, क्योंकि ये माहिर थे ज़मीन की खेती बाड़ी में, और यहाँ पे क्रॉप्स फसलें उगाना। तो यहाँ पे ग्रीन लैंड या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना वो लेके आए हैं, जिसकी वजह से यूके में जो है ना आज कनाडा में सबसे जो है ना वो चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी ज़मीन के ऊपर जो है ना वो क्रॉप्स को उगाना, ये सिखों की कम्युनिटी का काम है। और सिखों का जो है ना अगर यहाँ पे मूवमेंट भी कह सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बतानी है। इस साइड पे सिख मूवमेंट चल रही है, और यहाँ पे जो है ना ये वाला जो एरिया है ना, ये क्यूबिक का एरिया है, QUEBEC क्यूबिक। तो यहाँ पे जो मूवमेंट चल रही है उसको हम कहते हैं क्यूबिक मूवमेंट। और जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है क्यूबिकोज के नाम से जो है ना, आप लोग इसको याद करें ना, क्यूबिकोज पॉलिटिकल पार्टी, ये इसको जो है ना वो लीड चली। ये चाहते हैं, जिस तरह कश्मीर है ना, कि वो अपनी जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें एक जो है ना वो आज़ाद कंट्री बना दिया जाए। तो ये भी जो है ना यहाँ पे मूवमेंट चल रही है, ये क्लैश है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्टेड एरिया यही आप लोगों के पास हो गया अटलांटिक ओशन वाली साइड पे, ओटावा वाली साइड पे। नीचे जो है ना वो यहाँ पे ग्रेट लेक्स यहाँ पे बहती हैं, 5 जो है ना वो ग्रेट लेक्स यहाँ पे मैं बना कर दिखाऊँगा आप लोगों को। ये वाली चीज़ हो गई। तो सराउंडिंग एरिया इसका देख लिया। अब इसकी इनर साइड पर हम देखते हैं। अब कनाडा ने 1867 में यूके से जो है ना इन्होंने आज़ादी ली थी, क्योंकि यूके बरतानिया जो था उस पर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी पूरे वर्ल्ड के ऊपर। कहते हैं कि इनकी सरज़मीन के ऊपर सूरज ना गरूब होता था और ना जो है ना वो तुलू होता था, क्योंकि पूरी जो है ना वो वर्ल्ड के ऊपर ही इनका कब्जा था। तो ये क्वेश्चन जो है ना PPSC में रिपीट होता है। तो डेवास्टेट भी पढ़ ली, करेंसी भी पढ़ ली, आर्कटिक क्वेश्चन, अटलांटिक क्वेश्चन, क्यूबिक प्रोविंस यहाँ पे पढ़ लिया, जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की हुई है। अच्छा, क्यूबिक को एक और नाम भी यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आता है कि जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट कौन है? जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट, तारिक बिन ज़ियाद ने जो कश्तियाँ जो है ना वो जला दी थी ना, जब समंदर में जो है ना घोड़े डाल दिए थे, तो यहाँ से वो इंटर होता है यूरोप वाली साइड से ना। तो वो भी जो है ना वो क्यूबिक को ही बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखें, क्यूबिक प्रोविंस है, ये सिटी है, प्रोविंस है, जो भी इसको समझेंगे। तो यहाँ इसके अंदर जो है ना वो मौजूद है, ये मूवमेंट चल रही है। ये चीज़ें हो गई। अब ये गर्दन के साथ जो इसका थड़ है जो कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया जो मैंने कटा हुआ बनाया है, ये बे है, बहुत बड़ा। ये ना पानी समंदर का, अटलांटिक ओशन का, यहाँ पे कट के एक बड़े से जो है ना लेवल के ऊपर ये फैल चुका है। तो इस बे को जो है ना वो नाम दिया जाता है, यह है हुडसन बे।
बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी बे है, और हुडसन बे जो है इसको आप सेकंड नंबर पे रखते हैं। और इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेट जो विकीपीडिया और इन चीज़ों से आप लोगों ने जो है ना वो चीज़ें जब देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हुडसन बे सेकंड लार्जेस्ट है, बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है जो बांग्लादेश वाली और इंडिया वाली साइड पर लगती है। और अगर इसकी वेस्ट वाली साइड पर है ना तो यहाँ पर एक शू की शक्ल की इस तरह करके बे है जिसको हॉर्स शू बे बोला जाता है। ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन के साथ जो है ना वो कनेक्टेड है। ये बे हो गई यहाँ पे। इसके साथ अगर यहाँ पे आप लोगों ने करना है ना कुछ चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, एग्जामिनर पूछता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, टोरंटो कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, क्यूबेक कहाँ पे है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेब्राडोर कहाँ पे सिटी से है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। लेब्राडोर ये पूछता है एग्जामिनर की सिटी कहाँ पे है, नेन सिटी कहाँ पे है, और क्यूबेक कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, टोरंटो कहाँ पे है। अब ये जो है ना वो सीपोर्ट वाले सिटी हैं, सी वाले एरिया से यहाँ पे हैं। मॉन्ट्रियल जो है ना यहाँ पे ये सीपोर्ट है, देखो ना यहाँ पे ये सीपोर्ट है। क्यूबेक मैंने बता दिया। टोरंटो बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो है ना यहाँ पे एयरलाइन किसकी एयरलाइन है। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊँ। यहाँ पे एयरलाइंस जो है ना वो इस मैप में नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पे जो कनाडा की जो एयरलाइंस हैं या तो एयर कनाडा बोलते हैं या फिर पोर्टर एयरलाइन बोलते हैं। और एयरपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट इसका, जिसको ट्रूडो एयरपोर्ट भी जो है ना जो इस वक्त करंट प्रेसिडेंट है ना जस्टिन ट्रूडो, उसके नाम से भी जो है ना ये बना सकते हैं। MMT के नाम से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है ना इसके वाटरफॉल्स की बात करते हैं। वाटरफॉल्स में आप लोगों ने एक निमोनिक को जो है ना मुझे याद रखना है, रेड गोट। ठीक है, रेड गोट को याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसको मैं क्या कर नाम देता हूँ आर। ठीक है, आर से क्या बना हमारे पास, आर से बनता है रेड लेक। आर से रेड, देखो ना RED रेड। ये रेड लेक कहाँ पे है, USA और कनाडा के बॉर्डर पे कह लें कि यहाँ पे मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ में यहाँ पे मौजूद रहती है। इसके बाद जी है, तो जी से आप यहाँ पे ग्रेट बियर लेक कहेंगे। ग्रेट बियर लेक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये मौजूद है ग्रेट बियर लेक। और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ कि ग्रेट बियर लेक कहाँ पे मौजूद है, तो ये वाली ग्रेट बियर लेक है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड के सीधा नीचे जो है ना वो ग्रेट बियर लेक है। तो ग्रेट बियर लेक यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर चलें तो ओ से जो है ना आप इसको ओंटारियो लेक की बात करेंगे। ओंटारियो लेक कहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे ओंटारियो लेक मौजूद, ओट्टावा के साथ यहाँ पे क्या है, ओंटारियो मौजूद है। यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या बचा जाता है, टी है। और टी से आप लोगों ने याद रखना है ट्राउट लेक यहाँ पे मौजूद है। ये 4 लेक्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओंटारियो का मतलब क्या है। ओंटारियो का मतलब यहाँ पे है कि ब्यूटीफुल। ये क्या है, ब्यूटीफुल लेक है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ें कवर हो गई। अच्छा, तो टोरंटो भी पढ़ लिया कि ये एक टावर भी है, जिसकी वजह से पूछा जाता है कि टोरंटो टावर कहाँ पे है। और इसकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि यहाँ पे है टोरंटो टावर जो है ना, यहाँ पे क्यूबेक के नीचे ओटावा के नीचे जो है ना ओंटारियो के साइड पे जो है ना वो यहाँ पे क्या है, टोरंटो है। और उसके साथ मॉन्ट्रियल जो है ना वो एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हम इसके जो रिवर्स हैं जो लोकेटेड हैं वो कनाडा में, उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें कई सारे रिवर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि गोल्डन रिवर मौजूद है, गोल्डन है। इसके अलावा मकिंजे है, मकिंजे के बाद इसमें बोल सकते हैं सेंट लॉरेंस है। इसके बाद नेल्सन रिवर है। इसके बाद फ्रेज़र रिवर यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा भी कई सारे जना रिवर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो एग्ज़ामिनर पूछता है वो यहीं से पूछता है। अब कहें कि सर हमें इसका भी कुछ बता दें कि इसको याद कैसे करना है, तो बहुत आसान है। इसको भी आप लोगों ने एक ट्रिक के ज़रिए याद करना है। क्या याद करना है, देखो नेल्सन की बात है, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ नेल्सन, फिर गोल माल, नेल्सन फिर गोल माल है। अब
माल में जाते हैं ना, वहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इस नाम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नेल्सन से नेल्सन बन जाएगा, FR से फ्रेज़र बन जाएगा, और गोल से आप लोगों को पता है कि ये गोल्डन रिवर बन जाएगा, ये बन जाएगा गोल्डन रिवर, और माल से जो है ना वो मकिन्जे रिवर बन जाएगा। तो इस तरह करके सारे के सारे रिवर्स भी आप लोग याद कर सकते हैं। इन सब में से सिर्फ एक की लोकेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ से जो है ना वो रिवर, जो ये ओंटारियो लेक से जो पानी निकलता है ना, यहाँ से रिवर जो है ना वो ST लॉरेंस निकलता है, जो अटलांटिक ओशन में जाके जो है ना वो गिर जाता है। बस इस एक रिवर का आप लोगों ने याद रखना है, ये रिवर कहाँ पे मौजूद है। बाकी किसी भी रिवर की लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ रैंडमली फैक्ट्स एंड फिगर याद कर लें जो कि पास पेपर्स में आए हुए हैं। क्लीवलैंड डैम का पूछता है कि ये कपिलानो रिवर है कनाडा के अंदर, यहाँ पे मौजूद है। ये कनाडा का सबसे बड़ा जो है ना वो डैम कौन सा है, वो क्लीवलैंड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक कैनाल की पूछा जाता है कि वेलैंड कैनाल कहाँ पे है, तो वो भी जो है ना वो कनाडा के अंदर है। और इसके बाद जो है ना वो चीज़ें पूछी जाती हैं, फर्स्ट कनेडियन जो स्पेस में गया था, कनेडियन जो स्पेस में जाता है उसका नाम क्या है, मार्क गार्नियो। ये जो है ना वो जाता है, इसको कह सकते हैं कि फ़र्स्ट कनेडियन जो स्पेस में जाता है। और लेकिन साथ फीमेल भी आप लोगों को याद करनी होती है। ये मेल है तो फीमेल क्या है, उसको हम कहते हैं रोबर्टा बॉन्डर। ये फर्स्ट कनेडियन है। एस्ट्रोनॉट आ जाए, स्पेस आ जाए, इसमें कोई भी सेटेलाइट की फॉर्म में आ जाए कि फर्स्ट स्पेस में सेटेलाइट लेके कौन गया था, तो आप लोगों ने सिर्फ ये दो नाम याद रखने। मेल पूछता है तो मार्क गार्नी, और फीमेल पूछता है तो रोबर्टा बॉन्डर। अब इस मैप को मैंने थोड़ा सा दोबारा बनाया है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला जो है ये मॉन्ट्रियल है, ये एयरपोर्ट भी है, और ये जो है ना वो कनाडा का प्रोविंस भी है। और मॉन्ट्रियल के अंदर जो है ना वो यूनिवर्सिटी थी, जिसको मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के नाम से जान सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट था जिसको हम बोलते हैं इकोले पॉलीटेक्निक। यहाँ पे 7 दिसंबर 1989 में अटैक होता है, जिसको आप कह सकते हैं मसाकर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, मसाकर हुआ है, तो यहाँ पे 14 औरतें जो है ना वो मार दी गई थी। ये फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछता है कि मॉन्ट्रियल में यूनिवर्सिटी थी इकोले पॉलीटेक्निक मसाकरी के नाम से। ये पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कितनी जो है ना वो डेथ हुई थी। ये बात हो गई। तो अब सबसे पहला कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये आप लोगों ने वो याद करना है, जिसको मिस कैम्पबेल, ये फर्स्ट औरत थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और इसकी जो इस वक्त मौजूदा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें कि करंट कौन है, तो वो मार्क कार्ने है, जो कि लिबरल पार्टी का है। और जस्टिन ट्रूडो, ये जो है ना अभी तक जो है ना वो प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हुए हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स करंट अपडेट भी आप लोगों के साथ हो गई। पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे करनी है, तो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मौजूद है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे मौजूद है, और ग्रीनलैंड पार्टी यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा क्यूबिकोस जो है ना यहाँ पे पार्टी मौजूद है। तो ये 5 पार्टी में से कोई भी अगर एग्जामिनर आप लोगों से पूछता है कि ये पार्टी किस कंट्री की है, तो आप लोगों को 5 पार्टी जो है याद रखनी है। और आप लोगों को देखा ना कि ग्रीनलैंड जो पार्टी है, यहाँ पे एक्सपेंशनिज़म होती है। किस चीज़ की एक्सपेंशन होता है, अर्बन एक्सपेंशन होती है, कि यहाँ पे पहले जो है ना वो देहात से लोग थे, फिर बाद में सिख कम्युनिटी जाती है तो शहर आबाद होने लगते हैं। और ये कब स्टार्ट होती है, ये भी स्टार्ट होता है कि 1850 से 1921 के जो है ना वो दौर तक ये एक्सपेंशन जो है ना यहाँ पे स्टार्ट होती रहती है। यहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ इसके फैक्ट्स और फिगर्स और याद कर लें कि कनाडा सबसे चीज़ जो एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। वो प्रिंट क्या करता है, न्यूज़। आप इसके कह रहे हैं कि न्यूज़ प्रिंट करता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट न्यूज़ प्रिंट जो है ना यहाँ पर कौन करता है, ये है। अच्छा, यहाँ पे ओंटारियो जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ओंटारियो, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ओंटारियो की यहाँ पे ये लेक भी है। और ओंटारियो में यहाँ पे एक हाईवे भी बना हुआ है। ये ओंटारियो हाईवे मशहूर है। यहाँ पे ओंटारियो हाईवे 401 कहते हैं इसको।
ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा नाम है मैकडोनल्ड कार्टियर फ्रीवे, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। जो असल में सवाल आता है कि बिजिएस्ट हाईवे दुनिया का कौन सा है, तो ये वाला है जो है ना, यहाँ पे कहाँ पे मौजूद है, कनाडा के अंदर मौजूद है। और जस्टिन ट्रूडो 2015 से अभी तक जो है ना बैठे हैं, ये भी लिबरल पार्टी की हैं। मेन दो पार्टीज़ हैं, लिबरल और कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो है ना माइनर है, वो आप लोग ने जो है ना याद करनी है तो करें, नहीं करनी तो आप लोग ना करें। ये बात हो गई। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, माउंटेन रेंज की बात करनी है। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले यहाँ पे जो वाटर बॉडी थी ना, वो पहले कनेक्टेड थी, जिसको पेनिशिया बोला जाता था, ठीक है ना, पेंजिया, पेनिशिया नहीं, सॉरी, पेंजिया। पेंजिया यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, इसके स्पेलिंग आप लोग देखना, पेंजिया था। आज जब बिग बैंग थ्योरी होती है ना, तो जो है ना वो यहाँ पे ब्लास्ट होता है और एक्सप्लोजन होती है, तो वाटर बॉडी और ज़मीन जो है ना वो समझ ले फट जाती है, वो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ दो बड़ी माउंटेन्स बन जाती हैं, रॉकी और एंडीज़। ये फादर कह लें पूरी वर्ल्ड की माउंटेन्स की फादर हैं। और यहाँ से आगे जो है ना वो हिमालय और बाकी चलती हैं। और दूसरा जो है ना यहाँ पे जो है ना बन जाता है जो पानी है वो जो है ना वो बन जाता है, ओशंस बन जाते हैं। तो रॉकी और एंडीज दो माउंटेन रेंज हैं दुनिया की बड़ी। तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका में बताऊँगा, एक आप लोगों को बताऊँगा साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से अलास्का से स्टार्ट होती है, अलास्का के बॉर्डर से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये मेक्सिको के बॉर्डर तक यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना मौजूद होती है। इसको मैं सही से यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ तक आती है, ठीक है। ये आप लोगों की जो है ना वो कौन सी माउंटेन रेंज है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रॉकी, रॉकी माउंटेन रेंज है। इसमें नंबर ऑफ़ मल्टीपल जो है ना वो जो है ना वो चोटियाँ आएंगी, जिसको हिल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनर पूछता है वो एक ही पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट बुलंद तरीन चोटी जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है। तो यहाँ पे मौजूद है, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि दिनाली पीक बोलते हैं या फिर मकिनले इसको बोलते हैं, ये इसका है। और इसकी जो लेंथ है रॉकी माउंटेन्स की वो राउंड अबाउट 4800 किलोमीटर के करीब है। और अलास्का ये स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ये उन्होंने जो है ना वो रशिया से ख़रीदी थी। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, वो भी अगले लेक्चर का हिस्सा होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक लेक है, फिर उसके बाद लेक है, फिर उसके बाद लेक है, फिर उसके बाद लेक है, और ये ओंटारियो है। तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसका उससे बड़ा कर देता हूँ, ये उससे बड़ी कर देता हूँ, और ये उससे बड़ी कर देता हूँ। ये बड़ी, फिर उसके बाद ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर इस तरह करके चलती है। यहाँ से पानी इस तरह करके जो है ना वो फ़्लो करता है, और फ्लो करता हुआ लॉरेंस रिवर्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि एसटी लॉरेंस रिवर है, जो यहाँ से सब का जो पानी लेके अटलांटिक ओशन में जाता है। दुनिया का 20% वाटर जो है ना वो ये लेक्स लेके जाती हैं। फर्स्ट जो है ना वो सुपीरियर लेक है, उसके बाद जो है ना मिचिगन है दूसरी, उसके बाद हुरून है, उसके बाद आयरी है, उसके बाद जो है ना ओंटारियो लेक है। इसका निमोनिक भी मैं आप लोगों को अगले लेक्चर बनाऊँगा। अगला लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब देखेंगे कनाडा के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं मैंने छोड़ा कि जो एग्जामिनर पूछे और मैंने इसको कवर ना किया हो। मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन कवर करवा दिया, प्रोडक्शन कवर करवा दी, किस तरह से जो है ना वो होती है, एग्रीकल्चरिस्ट किस तरह से आती है, एक्सपेंशनिज्म किस तरह से होती है, कनाडा ने किस तरह से ग्रो किया, कहाँ से जो है ना वो इंडिपेंडेंस ली, कितनी इसकी कोस्ट लाइन है, कौन कौन से इसके जो है ना वो लेक्स हैं, कौन कौन से इसके जो है ना वो बॉर्डर्स हैं, इसके एयरपोर्ट्स हैं, इसकी जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, रिवर्स कौन से हैं, और पॉलिटिकल जो है ना पार्टीज़ कौन सी हैं, पॉलिटिकली जो है ना गवर्नमेंट किसकी है। ये सारा का सारा को जो है ना मैंने आप लोगों को बता दिया। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, अपकमिंग जो लेक्चर होगा इसी ग्रेट लेक से स्टार्ट होगा। ये असल में जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स हैं, और यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रंटियर है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये बॉर्डर है ना, इसको लार्जेस्ट फ्रंटियर बोला जाता है। 8888 किलोमीटर, 8888 किलोमीटर जो है ना वो लैंड फ्रंटियर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे दुनिया की खूबसूरत झील है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहाँ पे फेमस स्ट्रीट है, लार्जेस्ट स्ट्रीट है कनाडा के अंदर, उसका नाम क्या है। इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो ऑनलाइन सेशंस हैं जहाँ पे ये वर्ल्ड मैप पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और आप लोगों को जो लेक्चर है मैंने फ्री डिलीवर कर दिया है।
तो आप लोग यहाँ से जो है ना वो सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को कवर करवाई हैं, इतनी जो है ना वो ऑनलाइन सेशंस में कवर नहीं करवाई जाती। ये आप लोगों को अगर इसकी कंफर्मेशन नहीं होती तो जाएँ ऑनलाइन सेशन लें, अटेंड करके आएँ, उसके बाद मेरे यूट्यूब पे आएँ, उस लेक्चर को सुनें, फिर कंपैरिजन करके देखें कि क्या डिफरेंस है आप लोगों की तैयारी। अब एग्जामिनर PPSC का जिधर से भी कनाडा में से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैप में से पूछ सकता है। आप लोगों को मैप की अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप लोगों को कनाडा के कंट्री की सारी पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और फिजिकल जो है ना वो सारी चीज़ें कवर हो गई। निमोनिक के थ्रू मैंने आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश की और आसान करके कवर करवाने की कोशिश की, तो यहाँ पे आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर होगा, तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा।